नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार डांग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। और अब हम बात करेंगे द्विसंकर संकरण। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एकल संकर संकरण समझा था और साथ में ही हमने मेंडल का प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम भी समझा था। वो दोनों नियम हमारे एकल संकर संकरण पर आधारित थे, जबकि अब हम एक नियम और पढ़ेंगे मेंडल का तीसरा नियम, जो कि है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। जिस नियम को समझने के लिए हमें द्विसंकर संकरण को समझना पड़ेगा। द्विसंकर संकरण से पहले हम बात करें एकल संकर संकरण जो हमने पहले पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक जीन या एक लक्षण की एक समय पर वंशानुगति के अध्ययन को एकल संकर संकरण कहा था। तो वहां हमने बात की थी पादप की लंबाई को हमने लेते हुए बात किया था। यहाँ हम बात करेंगे दो लक्षणों या दो जीनों की वंशानुगति का एक साथ अध्ययन। तो ये हमारा होता है द्विसंकर संकरण, यानी कि दो जीन का हम बात करेंगे। तो यहाँ हम जैसे दो लक्षण एक लेते हैं हम बीज का रंग, और एक हमारा यहाँ पर लक्षण है बीज का आकार। तो आपको यहाँ पता रहे इनके विपर्यासी रूप हम पहले ही पहले बात कर चुके हैं। तो बीज का रंग हमारा एक प्रभावी था लक्षण, एक था अप्रभावी। एक होता हमारा पीला और हरा। पीले को हम कैपिटल वाई से दर्शाएंगे, क्योंकि पीले को इंग्लिश में बोलते हैं येलो, और हमने उसका बात पहले ही समझ चुके हैं कि इसको हम उसके येलो के कैपिटल लेटर से हम प्रभावी को दिखाएंगे और अप्रभावी को उसी येलो के स्मॉल लेटर से हम दिखाएंगे। बीज का आकार हम बात करें यहाँ पर गोल और झुर्रीदार। गोल को हम राउंड का आर कैपिटल इधर में यूज करेंगे और राउंड का स्मॉल आर हम झुर्रीदार के लिए उपयोग करेंगे। अब इन दोनों लक्षणों को देखते हुए हम एक साथ द्विसंकर संकरण की बात करें, तो यहाँ पर हम जो जनक हैं हमारा रहेगा यानी कि ये जो जनक है आपके शुद्ध प्रजनन लाइनें हैं। यानी कि यहाँ पर दो लक्षण की हम बात कर रहे हैं, एक आपके बीज के आकार के लिए है और एक बीज के रंग के लिए। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर ये प्रभावी जनक है आपका और ये अप्रभावी जनक है। दोनों की हम बात करें फिर इसके बाद युग्मक निर्माण। तो युग्मक निर्माण के लिए आपका होगा अर्धसूत्र विभाजन, और अर्धसूत्र विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, मतलब गुणसूत्रों की एक ही प्रति रहेगी। यानी यहाँ पर गुणसूत्र का निर्माण होगा इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर इसका ये दोनों समान थे। एक आपका यहाँ का युग्मक में चला जाएगा और इधर का युग्मक भी चला जाएगा। दोनों समान है तो एक ही प्रकार का यहाँ पर आपके युग्मक बनने वाला है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के युग्मक बने। अब इनमें होगा आपका निषेचन। तो निषेचन होगा तो ये आपकी स्थिति रहेगी, यानी कि आपके यहाँ पर आएगी विषम युग्मज अवस्था। ठीक है, जैसा वहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी था एकल संकर संकरण में, द्विसंकर संकरण में यहाँ पर रहेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इन लक्षणों के लिए। अब इनको देखते ही हमारे पास आया जीन प्रयोग। प्रभाविता के नियम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो ये पादप है, इस पादप के बीच के रंग अगर देखा जाए तो हमारा उसका पीला होगा और उसका आकार अगर देखा जाए तो गोल होगा। यानी कि यहाँ पर इसका लक्षण प्रयोग होगा गोल पीला बीज। ठीक है, अब यहां से हमारा F1 ये हमारी है F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी से हमें जाना है F2 पीढ़ी में। और आपको पहले भी हमने बात की है कि F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में जाने के लिए हमें करना होगा स्वपरागण। और आपको ध्यान रहे इन जनक से आपको F1 पीढ़ी जब लाए थे तो आपने किया था संकरण, पर परागण आपने किया था। यहाँ पर हम स्वपरागण करेंगे और देखते हैं। तो यहाँ पर इस जीन प्रयोग के पादप को हम दो बार लिखेंगे, यानी कि दो पौधे हमने उपयोग किए इसी जीन प्रयोग के। अब यहाँ पर बात आएगी ये इसके F1 पीढ़ी के हमारे जो जनक को उनको जनक के रूप में उपयोग किया। अब यहाँ युग्मक निर्माण की अगर बात करें तो यहाँ हमारे चार प्रकार के युग्मक बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे वो युग्मक? इस वाले कैपिटल आर को हम दोनों के साथ रखेंगे, इस वाई के साथ भी इसके साथ भी, फिर स्मॉल आर को इन दोनों वाई के साथ एक एक करके रखेंगे। तो हमारे यहाँ पर चार प्रकार के युग्मक कैसे बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। जीन प्रयोग उधर भी आपका समान है तो आपका उधर भी चार प्रकार के युग्मक बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई।
ये हमारे जो चार चार युग्मक दोनों के जो नर जनक और मादा जनक के जो युग्मक बने हैं उनसे हम F2PD पता करने के लिए हम बनाते हैं चेकर बोर्ड पुनेट पर। तो एक बात आपको मैं बता दूं जो अभी तक संक्रमण मैंने नहीं बताई है, ये हमारे एक नर जनक है, सॉरी एक मादा जनक है, एक नर जनक है। सामान्यतः हम जब भी कोई संक्रमण करते हैं पहला जो हम जनक लिखते हैं वो मादा जनक होता है और दूसरा वाला नर जनक है, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो उसका चिन्ह उपयोग कर सकते हैं। F1PD के युग्मक बनने के बाद हम पुनर्वर्ग बनाते हैं। पुनर्वर्ग में हम नर युग्मक और मादा युग्मक को व्यवस्थित करने के बाद इनका मिलान करते हैं। इनमें मिलान करने पर जैसे इधर से हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई को कैपिटल आर और कैपिटल वाई को मिलान किया तो यहाँ पर हमारा जीन प्रोडक्ट जो बना, इसी प्रकार से हमने पूरे नेटवर्क में ऐसे मिलान करने के बाद जीन प्रोडक्ट बनाया और यहाँ हम जीन प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो ये जीन प्रोडक्ट को देखने के बाद हम लक्षण प्रोडक्ट भी बता सकते हैं, जैसे ये गोल पीला है, गोल पीला है, इस प्रकार से हम लक्षण प्रोडक्ट बताकर यहाँ से जीन प्रोडक्ट अनुपात और लक्षण प्रोडक्ट अनुपात द्विसंकर संकरण के लिए F2PD का हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखें द्विसंकर संकरण के लिए F2PD का लक्षण प्रोडक्ट अनुपात देखते हैं तो यहाँ पर 9 पौधे जो हमको मिलेंगे वो गोल पीले जिनका बीज होगा, 3 पौधे ऐसे मिलेंगे जिनके बीज का आकार गोल होगा तथा उनका रंग हरा होगा, 3 पौधे ऐसे मिलेंगे जिनका झुर्रीदार बीज का आकार और पीला रंग उनका बीज का होगा और एक पौधा ऐसा होगा जो झुर्रीदार हरा होगा, जो ये एक ही पौधा होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर लक्षण प्रोडक्ट अनुपात है जो हमको याद भी रखना होगा कि आपको पूछ ले द्विसंकर संकरण का F2PD का लक्षण प्रोडक्ट अनुपात अगर पूछा जाता है तो हमारा जवाब होगा 9:3:3:1। तो यहाँ पर लक्षण प्रोडक्ट को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे गोल पीले के लिए कैपिटल R डैश कैपिटल Y डैश, गोल हरे के लिए हम लिख सकते हैं कैपिटल R डैश स्मॉल y, झुर्रीदार पीले के लिए स्मॉल r कैपिटल Y डैश और झुर्रीदार हरे के लिए स्मॉल r y स्मॉल। यहाँ पर जहां भी डैश आया है वहां पर आप जैसे यहाँ पर डैश है तो यहाँ कैपिटल R रखो या स्मॉल r रखो, कोई ये समान ही आपको लक्षण प्रोडक्ट मिलने वाला है। यहाँ पर कैपिटल Y के साथ आप कैपिटल Y या स्मॉल y कुछ भी रखो, आपका समान ही लक्षण प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो ये आपको इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हो कि किस प्रकार के लक्षण प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ द्विसंकर संकरण का F2PD का हम जीन प्रोडक्ट अनुपात देखते हैं तो यहाँ जीन प्रोडक्ट अनुपात में देखने को मिलेगा वो होगा 1:1, 2:4, 1:1, 1:2, 1, 2:4, 2, 1:2, 1, या इसको बहुत बार आपका 12:24, 12:12, 1 करके भी आपका वहां पर याद रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो कुल 9 प्रकार के आपको जीन प्रोडक्ट देखने को मिलने वाले हैं, जबकि हमारे कुल जो जीन प्रोडक्ट बने वो तो है 16 प्रकार। अगर पूछा जाए 9 तो यहाँ 9 प्रकार है, इन सबके अगर हम टोटल भी करते हैं, इनका कुल भी अगर करते हैं तो हमारे आता है 16। द्विसंकर संकरण के F2PD के जो हम दोनों अनुपात हमने देखे, जीन प्रोडक्ट अनुपात और लक्षण प्रोडक्ट अनुपात, बोले सर ये थोड़ा याद करना मुश्किल नहीं हो रहा है क्या? मुश्किल है तो कुछ हमारे पास इसका समाधान भी है। तो जीन प्रोडक्ट अनुपात थोड़ा मुश्किल होता है तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है, तो लक्षण प्रोडक्ट अनुपात को भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एकल संकर संकरण का F2PD का जीन प्रोडक्ट अनुपात याद है और एकल संकर संकरण का F2PD का लक्षण प्रोडक्ट अनुपात याद है तो आप यहाँ पर इनके अनुपात निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या करना होगा कि अगर F2PD का हमें जैसे देखना है लक्षण प्रोडक्ट अनुपात, तो ये लक्षण प्रोडक्ट अनुपात मैं अगर देखता हूं एकल संकर संकरण का क्या होता है 3:1। अब आपका 3:1 तो है एकल संकर संकरण का, हमें निकालना है द्विसंकर संकरण का। तो एक जीन की वंशानुगति के लिए अनुपात ये है, तो 2 जीन की वंशानुगति के लिए क्या होगा, मैं इसी का इससे गुणा कर दूं 3:1। तो अगर इनका मैं गुणा करता हूं यानी पहली वाली संख्या का बाद की दोनों संख्याओं से गुणा करना है, फिर दूसरी संख्या का इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है। यहाँ अगर मैं देखता हूं तो 9:3:3:1 आएगा। कैसा आएगा? 3 का 3 से 9, 3 का 1 से 3, फिर 1 का 3 से 3 और 1 का 1 से 1। तो ये हमारा आ गया द्विसंकर संकरण का F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात। किसकी सहायता से? एकल संकर संकरण के F2PD के लक्षण प्रारूप अनुपात से। ऐसा ही हम कर सकते हैं यहाँ पर जीन प्रारूप अनुपात के लिए। देखते हैं जीन प्रारूप अनुपात। आपको पता है एकल संकर संकरण का अनुपात क्या है? 1:2:1। तो द्विसंकर संकरण है तो इसका गुणा एक बार और कर दूं मैं 1:2:1। तो यहाँ पर क्या करना है, इस 1 का गुणा इन तीनों संख्याओं से करना है, फिर 2 का तीनों से, फिर 1 का तीनों से। क्या होगा? 1 2 1 2 4 2 1 2 1। ये हमारा वही जीन प्रारूप अनुपात आ चुका है जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो इसको याद करना मुश्किल नहीं है, बस सीधा से गुणा करना है। बोले सर ये तो आपने द्विसंकर संकरण के लिए कर लिया, अगर त्रिसंकरण आ गया तो त्रिसंकरण में कुछ नहीं करना, ये एक बार गुणा
3:1 का कर दो और आपका जो आएगा, या फिर मैं इस 2 3 3 1 में 3:1 का गुणा कर देता हूं तो आपका लक्षण प्रभाव अनुपात आ जाएगा द्विसंकरण के लिए। द्विसंकर संकरण को पढ़ने के बाद हम बात करते हैं स्वतंत्र अपव्यय का नियम, जो कि मेंडल का तीसरा नियम है। और ये नियम क्या कहता है, जब दो भिन्न विपर्यासी रूपों वाले दो शुद्ध जनकों में संकरण किया जाता है तो एक लक्षण दूसरे लक्षण से स्वतंत्र रूप से अलग होता है। जैसे हमने बात की है द्विसंकर संकरण में, हमने दो लक्षण दिए थे, एक लिया बीज का आकार, एक लिया बीज का रंग। बीज के आकार के दो विपर्यासी रूप थे आपके, एक तो गोल और एक था आपका जुड़ीदार, और बीज के रंग के लिए हमारा था पीला और हरा। तो यहाँ पर जो बात करें शुद्ध जनक, हमने वहां पर शुद्ध जनक लिए थे, वहां पर जो दो लक्षण थे वो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो रहे थे। अगर इसको थोड़ा सा समझे, जो हमारा एक जनक है जो गोल और जिसका पीला आपका लक्षण प्रभाव था, उसकी बात करें तो गोल वाला जो था ऐसा नहीं था कि वो केवल पीले के साथ रहेगा। आगे हम देखते हैं तो गोल वाला हरे के साथ भी देखने को मिला। तो ये हमारा स्वतंत्र अपव्यय का नियम है, यानी कि एक लक्षण दूसरे लक्षण से स्वतंत्र रूप से अलग हो रहा है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। या इसकी एक और परिभाषा दी है जो है दो या दो से अधिक लक्षणों के स्वतंत्र वियोजन को स्वतंत्र अपव्यय कहते हैं। ये दो लक्षण के लिए भी हो सकता है, तीन लक्षण के लिए भी हो सकता है, आगे बात भी हो सकती है। अब हमको पता रहे कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन है कि द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है हमारा स्वतंत्र अपव्यय का नियम। एक बात आती है कि यह जो नियम है ये आपका सर्वव्यापी नियम नहीं है, इसके बहुत सारे अपवाद है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण अपवाद जो है वो है आपका संलग्नता। संलग्नता अगर आप बात करें तो क्या होता है, एक गुणसूत्र पर उपस्थित दो जिनों का एक साथ वंशानुगत होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ जाना, एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा। लेकिन हमारा नियम क्या कहता है, हमारा नियम कहता है कि एक लक्षण है वो दूसरे लक्षण पर निर्भर नहीं करता है, स्वतंत्र रूप से अलग हो रहे हैं, लेकिन संलग्नता में एक साथ जाते हैं। तो इस नियम का एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण अपवाद जो है वो है आपका संलग्नता। बाकी हम बात करें जो हमने अब तक पढ़ा है तीनों नियमों, मेंडल के नियम, एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, तो उनके दोनों संकरणों के F2 पीढ़ी के लक्षण प्रभाव अनुपात, जीन प्रभाव अनुपात आपको पता होना चाहिए, एकल संकर संकरण की परिभाषा, द्विसंकर संकरण की परिभाषा, आपके तीनों नियमों की परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए, कौन सा किस पर आधारित है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बन जाते हैं। आगे हम बात करेंगे जो परीक्षणार्थ संकरण की बात करेंगे, परीक्षणार्थ संकर की और भी चीजें जो हैं आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। आपसे आशा है कि आप लॉकडाउन के वो टाइम का, समय का सबसे अच्छा उपयोग करेंगे। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।